हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, हम अपने कंप्यूटर के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। विच फाइल गेट एग्जीक्यूटेड व्हेन वी यूज़ द पासवर्ड कमांड। देखिए, यहाँ पे बोलने का मतलब है कि जब हम लिनक्स के अंदर एक कमांड होती है, इसका नाम है पासवर्ड करके, ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं तो कौन सी जो फाइल है वो एक्चुअल में एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, फर्स्ट लिखा है कि ईटीसी के अंदर एक पासवर्ड, वो फाइल एग्जीक्यूट होगी। सेकंड आ गया ईटीसी के पीडब्ल्यूडी फाइल है वो एग्जीक्यूट होगी। थर्ड आ गया बिन के अंदर पासवर्ड नाम की फाइल होगी वो एग्जीक्यूट होगी। और फोर्थ आ गया सिंपल पासवर्ड जो फाइल है वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो याद रखना, जब भी हम पासवर्ड कमांड यूज़ करते हैं उससे होता क्या है, जो हमारे एक बिन फोल्डर के अंदर एक पासवर्ड नाम की एक फाइल है तो वो एक्चुअल में क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। द प्रोग्राम कंटेंड इन बूट ब्लॉक दैट लोड कर्नल इनटू मेमोरी इज कॉल्ड। ठीक है, अब होता क्या, हमें पता है जब भी हम बूटिंग करते हैं ना, एक्चुअल में होता क्या, बूटिंग के टाइम पे जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कहाँ आता है, हमारा रैम के ऊपर आता है ना। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, जब सिस्टम ऑन करते हैं तो उस टाइम पे होता है क्या, एक प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, हमारे कर्नल को लोड करता है। अब कर्नल क्या, हमारा एक कोर कंपोनेंट है किसका, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का, है ना। अब कोर कंपोनेंट का मतलब क्या है कि जितनी भी चीज़ें होंगी वो मेन चीज़ें, ठीक है, वो कौन, उनके साथ कौन डायरेक्टली डील करेगा, हमारा कर्नल डील करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि एक्चुअल में कर्नल को कौन लोड करवाता है। तो फर्स्ट लिखा है डिस्क बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, सेकंड लिखा है मास्टर बूट प्रोग्राम, थर्ड लिखा है शेल प्रोग्राम, फोर्थ लिखा है नन ऑफ अबव। ठीक है, तो याद रखना, हम कौन से प्रोग्राम की बात करते हैं जो हमारे कर्नल को मेमोरी में एक्चुअल में लोड करवाने का काम करता है। तो उस टाइम पे जो हमारा प्रोग्राम चलता है उसको बोलते हैं डिस्क बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। द कमांड पी डब्ल्यू डी गिव। ठीक है, एक पी डब्ल्यू डी कमांड होती है लिनक्स के अंदर, वो हम क्यों यूज़ करते हैं, इसको एक्चुअली में बोलते हैं हम प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या आएगा, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी भी कई जगह लिखा होता है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, मतलब होता है कि जो भी करंटली जो पर्सन है कौन सी डायरेक्टरी के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम करती है ये कमांड पी डब्ल्यू टी। ठीक है, कौन 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 किसकी कमांड है, ये लिनक्स की कमांड है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास शेल प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन अ फाइल। ठीक है, यहाँ बोला कि जितने हमारे शेल प्रोग्राम्स होते हैं लिनक्स के, वो कौन सी फाइल, एक्चुअल में कौन सी फाइल में वो सेव होते हैं। फर्स्ट लिखा है यूनिक्स, सेकंड लिखा है एस एच, थर्ड लिखा है डी डी, और फोर्थ लिखा है सी सी। तो याद रखना, जो हमारी शेल प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, इनको जो हम स्टोर करते हैं तो जो फाइल बनती है उनकी एक्सटेंशन आती है डॉट एस एच करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। यूनिक्स कमांड कैन बी टाइप्ड इन। ठीक है, जो हमारी यूनिक्स की कमांड होती है, ठीक है, अब लिखा है कि ये लोअर केस होती हैं, अपर केस होती हैं, बोथ होती है। ठीक है, बोथ का मतलब है कि लोअर अपर आप जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हो। और फोर्थ आ गया नन। तो है ना, जो यूनिक्स की कमांड होती है ये हमारी लोअर केस होती है। ठीक है, यूनिक्स के अलावा जैसे हम सी लैंग्वेज पढ़ते हैं ना, सी लैंग्वेज भी क्या है, हमारा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, उसको मतलब हम लोअर केस में लिखते हैं, उसके जो भी सिंटेक्स वगैरह होते हैं, है ना। तो याद रखना इस चीज़ को। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय। ठीक है, जो हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था इसको सबसे पहले किसने डेवलप किया था। ठीक है, तो उसका क्या नाम था पर्सन का, इनका नाम था कैन थॉमसन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले किसने दिया था, कैन थॉमसन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास। विच कलर प्रोड्यूस्ड विद ब्लू एंड रेड डॉट। ठीक है, अगर हम ब्लू और रेड डॉट का कंबाइन कर दे बेसिकली, तो कौन सा कलर है जो क्रिएट होता है। ठीक है, तो हाँ, इस टाइम पे जो हमारा कलर होता है वो, ठीक है, मैजेंटा जो क्रिएट होता है। ठीक है, मैजेंटा हम कहाँ पे पढ़ते हैं, जब हम जो हमारा प्रिंटर का कलर मॉडल होता है ना, सी एम वाई के, ठीक है, क्लैन मैजेंटा सी, ठीक है, सी एम वाई के मॉडल होता है ना, क्लैन मैजेंटा येलो एंड की मतलब ब्लैक कलर, है ना। तो उस टाइम पे जो मैजेंटा होता है, मैजेंटा एक्चुअल में मिक्सर होता है हमारा ब्लू एंड रेड डॉट्स का। नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्लाज्मा पैनल आर आल्सो कॉल्ड। ठीक है, जो हमारे प्लाज्मा पैनल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा पैनल को एक्चुअली में हम बोलते हैं ग्लास डिस्चार्ज डिस्प्ले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर। इसके अलावा पूछ लेते हैं प्लाज्मा पैनल में किस तरह की जो गैसेज हैं वो यूज़ होती हैं। ठीक है, तो जो नियोन आर्गन इस टाइप की जो गैसेज होती हैं हमारी वो यूज़ होती हैं इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। एल सी डी इज़ एन। ठीक है, एल सी डी क्या है, हमारा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। अब बोले किस तरह का डिवाइस है, एमिसिव है, नॉन एमिसिव है, गैस डिस्चार्ज है, या फिर नन ऑफ दिस, है ना। तो यार हाँ, जो जितने भी डिवाइसेज ना
इलेक्ट्रिसिटी से काम करते हैं ना, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से लाइट एनर्जी में मेनली काम करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं एमएससी डिवाइस, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा था एलसीडी, ठीक है। तो एलसीडी एक तरह का डिवाइस है, नॉन एमएससी डिवाइस के अंदर आता है, ठीक है। जो है करता है किसी लाइट सोर्स का यूज़ करता है, जिसकी हेल्प से वो अपने इमेजेस को ड्रॉ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीडी क्या है, हमारा नॉन एमिसिव डिवाइस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द डिवीजन ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन इनटू रो एंड कॉलम दैट डिफाइन नंबर ऑफ पिक्सल टू डिस्प्ले अ पिक्चर, ठीक है। यहाँ पे सिंपल बोलने का मतलब है कि एक्चुअल में किसकी डेफिनेशन है, हमारी रेजोल्यूशन की डेफिनेशन है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमारी स्क्रीन होती है उसको रोज एंड कॉलम की फॉर्म में क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं, उसी को डिफाइन करते हैं, और जो एक एक सिंपल सिंपल बॉक्स बनता है, क्या पता है, रो एंड कॉलम की हेल्प से क्या बनता है, एक सेल बनता है, सेल या फिर एक बॉक्स बोल लो सिंपल टर्म में। तो उनको जो हम काउंट करते हैं, ठीक है, उनके बिहाव से क्या निकलता है, उनके बिहाव से उसका रेजोल्यूशन निकलता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हाट इज नेम ऑफ टेम्परेरी मेमोरी वेयर द ग्राफिक्स डाटा इज स्टोर्ड टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, बोला गया है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है, जैसे मान लो हमें पता है कि जो हमारी इमेजेस हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, तो मान लो कि मैं अभी एक अपनी स्क्रीन के ऊपर एक इमेज ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। इमेज ओपन होने से पहले वो क्या होगा, ऑब्वियसली किसी ना किसी मेमोरी पे वो जाके स्टोर तो होगी, डिस्प्ले होने से पहले, मॉनिटर पे डिस्प्ले होने से पहले किसी ना किसी मेमोरी के ऊपर वो जाके पहले स्टोर होगी, है ना। तो वो कौन सी मेमोरी है जहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें, जो ग्राफिक की चीज़ें, वो पहले स्टोर होती है, ठीक है। तो वो स्टोर होती है हमारी फ्रेम बफर के अंदर, ठीक है। अब ऑब्वियसली जो हमारी वीडियो या फिर कुछ भी होती है, एक्चुअली में उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर के अंदर फ्रेम बोलते हैं। और फ्रेम और बफर क्या होती है, एक हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है, ठीक है। ये बफर क्या होती है, एक हमारी टेम्परेरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक एंड वाइट लेजर प्रिंटर, ठीक है। तो ब्लैक एंड वाइट लेजर प्रिंटर, उसका एग्जाम्पल कौन सा है, एक हमारा HP का 4000 करके, ठीक है, 4000 करके क्या था, प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था। ये क्या था, हमारा फुल्ली ब्लैक एंड वाइट लेजर प्रिंटर था। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आएगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द मेथड विच यूजेज एरे ऑफ डॉट फॉर जनरेटिंग अ करेक्टर, ठीक है। अब इसके बोलने का क्या मतलब है, इसके बोलने का मतलब है सिंपली, जैसे हम बोल देते हैं कि ऐसा कौन सा मेथड है जो एरे ऑफ डॉट का यूज़ करेगा, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे ऐसे करके क्या, ये सारे के सारे डॉट है, ठीक है। इन डॉट्स को फिल करके क्या होगा, करेक्टर प्रिंट होगा, ठीक है। मान लो किसी को ए प्रिंट करना है, तो इतने इतने डॉट्स क्या होंगे, ये फिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये किसकी शेप ले रहे हैं, हमारे ए की शेप ले रहे हैं, है ना। तो ये बोला है कि ऐसा कौन सा जो मेथड है जो इसके ऊपर काम करता है, ठीक है। तो याद रखना, इसके ऊपर हमारे काम करता है बिट मैप, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बिट मैप मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, शेडो मास्क मेथड इज यूज्ड इन, ठीक है। तो हमारा जो शेडो मास्क होता है, ठीक है, ये हम दो मेथड्स पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं बीम पेनिट्रेशन और एक पढ़ते हैं हम शेडो मास्क, ठीक है। कहाँ पढ़ते हैं, जब हम कलर्ड CRT की बात करते हैं ना, तब हम ये दो बेसिकली मेथड पढ़ते हैं। एक आता है शेडो मास्क और रहता है हमारा बीम पेनिट्रेशन, ठीक है। तो शेडो मास्क एक्चुअल में कौन सी जो स्कैनिंग सिस्टम है उसके ऊपर काम करता था, ये काम करता है हमारा रास्टर स्कैनिंग के ऊपर, ठीक है। जितने भी हमारी रियल चीज़ें होती हैं ना, रियलिस्टिक चीज़ें, ठीक है, उनके लिए हम यूज़ करते हैं रास्टर स्कैन सिस्टम का। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। इसके अलावा शेडो मास्क का पूछ लेते हैं, इसमें कितनी गन्स यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हम शेडो मास्क का कंसेप्ट पढ़ते हैं ना बेसिकली, तो वहाँ पे हम मेनली 3 प्राइमरी गन पढ़ते हैं, ठीक है। RGB पढ़ते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, मिलियंस ऑफ कलर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये किसका टाइप है, कलर मॉनिटर का टाइप है। तो ऑब्वियसली कलर क्या होंगे, मिलियंस बिलियंस कलर होते हैं हमारी रियल लाइफ में। तो वो रियल लाइफ में कलर जो बनते हैं वो किसके कॉम्बिनेशन बनते हैं, हमारे प्राइमरी कलर RGB की हेल्प से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, बीम पेनिट्रेशन, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास दो मैकेनिज्म होते हैं, एक शेडो मास्क और एक होता है बीम पेनिट्रेशन। बीम पेनिट्रेशन यूज़ करता है हमारा रैंडम, ठीक है, ये यूज़ करता है रैंडम स्कैन सिस्टम का। तो यहाँ पे आएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके अलावा रैंडम का कई बार दूसरा नाम पूछ लेते हैं, जैसे बिट मैप को हम क्या बोलते हैं, रास्टर बोलते हैं। इसके अलावा हम जो वेक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम होता है, रैंडम बोलते हैं। इसके अलावा पूछ लेते हैं ऐसा कौन सा टाइप ऑफ ग्राफिक्स है जिसमें कि मतलब जो शेप्स वगैरह होती है वो डिस्प्ले करवाते हैं, ठीक है। तो याद रखना, जितने भी हमारे मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं, ठीक है। अब मैथमेटिकल मॉडल की बात है, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो सर्कल हो, ठीक है, चाहे वो एलिप्स हो, जितने भी शेप्स होती है जो हम इन द फॉर्म ऑफ मैथ्स में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर उनको डिस्प्ले करवाना होता है तो हम यूज़ करते हैं रैंडम स्कैन मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। रैंडम बोल लो उसको,
या तो उसको कई बार लिखा होता है वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया इन विच मेथड ऑफ सीआरटी कन्वर्जेंस प्रॉब्लम अकर। ठीक है, अब कन्वर्जन प्रॉब्लम आती किस में है, ये हमारी शेडो मास्क एक टेक्निक जो हमें ऊपर देखी ना, इसमें आती है हमारी कन्वर्जेंस की प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली फाउंड ऑन वेब पेजेस। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि वेब पेजेस के ऊपर सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ हमें क्या मिलती है, ऑब्वियसली हमें हाइपर लिंक्स मिलते हैं ना वेब पेजेस के ऊपर। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा बी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया व्हाट इज आईएसपी। आईएसपी क्या होता है हमारा, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर बनेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास आउटलुक एक्सप्रेस। ठीक है, आउटलुक एक्सप्रेस क्या है, एक हमारा ईमेल का क्या है क्लाइंट है, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही आएगा हमारा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास इन सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, जब हम क्या पढ़ते हैं सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ से होता क्या है, मतलब ग्राउंड स्टेशन से सीधा डायरेक्टली हम कम्युनिकेट करते हैं सैटेलाइट से। ठीक है, उस टाइम पे हम एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं VSAT, है ना। तो यहाँ पे पूछा है VSAT एक्चुअल में है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी आएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, और कई बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पूछ लेते हैं एग्जामिनर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास मार्क्यू इज़ अ टैग इन HTML। ठीक है, मार्क्यू एक टैग होता है, वो हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, मार्क्यू टैग एक्चुअल में करता है कि स्क्रोलिंग इफेक्ट देता है हमें किसी भी टेक्स्ट को। ठीक है, इसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो ये हमें एक स्क्रोलिंग इफेक्ट देगा। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, वो यहाँ से लेके यहाँ से इस डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, जैसे इस डायरेक्शन में पहुँचा वो फिर से यहाँ से दोबारा से वो स्टार्ट होगा। इसको बोलते हैं हम एक तरह का मार्क्यू इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, स्क्रोलिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्क्रोलिंग चलती है वो चलती है हमारी राइट से लेफ्ट, जैसे हम उर्दू लिखते हैं ना एक्चुअल में, उसी के हिसाब से वो मार्क्यू जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर बनेगा हमारा डिस्प्ले टेक्स्ट विद स्क्रोलिंग इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास द फिल इन द ब्लैंक करेक्टर टेल ब्राउजर टू स्टॉप टैगिंग द टेक्स्ट। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन घुमा के पूछा है, पर सिंपल बोलने का मतलब है कि एक जो क्लोजिंग टैग होता है उसमें हम कौन सा जो करेक्टर है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सिंपल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास HTML डॉक्यूमेंट्स आर सेव्ड इन। जो हमारे HTML के डॉक्यूमेंट होते हैं उनको हमें हमेशा सेव करना पड़ता है विद ASCII टेक्स्ट फॉर्मेट में। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर। इसके अलावा पूछ लेते हैं कि जो हमारा ASCII का जो टेक्स्ट फॉर्मेट होता है कितने बिट का होता है, ये हमारा 7 बिट का होता है। ठीक है, तो इसके अलावा EBDCID के बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो वो कितने बिट का होता है, वो 8 बिट का होता है। ठीक है, केवल इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं स्काई की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, है ना। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं स्काई के बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास विच एट्रीब्यूट इज़ यूज टू नेम एन एलिमेंट यूनिकली। ठीक है, हमें पता है कि जब हम HTML पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम दो एट्रीब्यूट पढ़ते हैं। ठीक है, एक पढ़ते हैं हम क्लास और एक पढ़ते हैं हम आईडी, है ना। तो क्लास हम क्यों यूज़ करते हैं, जब हमें एक पूरे के पूरे ग्रुप को एक साथ ही कुछ मतलब एक पूरे के पूरे ग्रुप के ऊपर कुछ चीज़ अप्लाई करनी होती है डायरेक्टली, है ना, तो हम यूज़ करते हैं क्लास का। और आईडी का यूज़ कब करते हैं, जब हमें किसी पर्टिकुलर टैग को, ठीक है, एक यूनिक कुछ चीज़ अप्लाई करनी है उसके ऊपर। ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं आईडी का। तो यहाँ पे वो पूछा था कि कौन सा एट्रीब्यूट है जो एलिमेंट को यूनिक करता है एक तरह का। ठीक है, तो कौन सा आएगा हमारा आईडी आएगा। ठीक है, और अगर ये चीज़ अगर ग्रुपिंग के बारे में पूछी होती तो हम यूज़ करते क्लास का। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास हाउ कैन यू मेक एन ईमेल लिंक। ठीक है, ईमेल लिंक हम कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, एंकर टैग आएगा। ठीक है, ए टैग आएगा। ए टैग के अंदर हम क्या देखेंगे, href देखेंगे। ठीक है, href के अंदर हम यूज़ करते हैं एक प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं मेल टू। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन हमारा डी मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा ए टैग, उसके अंदर href एट्रीब्यूट, इसके अंदर हम मेल टू लिखेंगे। मेल टू के अंदर जैसे मान लो कोई पर्सन है जिसको आपने डायरेक्टली मेल करना है ना, तो उसकी ईमेल आईडी यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास विच टैग एलो यू टू ऐड अ रो इन अ टेबल। कि हमें अगर क्या करना है, बेसिकली कोई भी रो वगैरह ऐड करनी है टेबल के अंदर, तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, TR का यूज़ करते हैं सिंपली, है ना, टेबल रो। तो यहाँ पे आएगा सिंपल ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके अलावा क्या बार पूछ लेते हैं कि अगर आपको कोई कंटेंट ऐड करना है, ठीक है,
तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, TD यूज़ करते हैं। इसके अलावा पूछ लेते हैं अगर आपको टेबल की हेडिंग देनी है तो कौन सा टैग यूज़ करते हैं, TH टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं हमारे टेबल टैग के रिगार्डिंग। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास विच ब्राउज़र कम विद लिनक्स बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, लिनक्स जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा जो ऑपरेटिंग जो ब्राउज़र है वो आता है। ठीक है, तो याद रखना जो के सिस्टम है उसके साथ ओपेरा आता है और केईयों के साथ फायरफॉक्स आता है। ठीक है, पर यहाँ पे लेकर मोजिला फायरफॉक्स लिखा है तो ये कुछ मतलब इस टाइप का ब्राउज़र नहीं है, तो हम सिंपली टिक करेंगे ओपेरा के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये मोजिला फायरफॉक्स है ना कि फायरबॉक्स। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास OSF स्टैंड फॉर। ठीक है, OSF क्या होता है हमारा, ओपन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओपन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ट्रू कलर मॉनिटर यूजेस। ठीक है, अब ट्रू कलर मॉनिटर का मतलब क्या है, जो हमारे जितने भी हमारे कलर जो आते होते हैं ना, मतलब बेसिकली जो भी हमारे कलर जो भी मॉनिटर होते हैं वो कितने बिट्स का यूज़ करते हैं एक पिक्सल को शो करने के लिए। तो कितने का यूज़ करते हैं वो 24 बिट्स का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास द कैपेसिटी ऑफ सुपर डिस्क इज। ठीक है, सुपर डिस्क की जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 120 MB होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन में हमारा फर्स्ट आएगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क कौन कौन सी हैं, ये हमारी सारी की सारी क्या है, टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क है। ठीक है, CD स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD क्या होता है हमारे पास, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है ना, और कई जगह लिखा होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। ये दोनों क्या है, ऑप्शन हमारे करेक्ट है। इसके अलावा वॉम आता है वॉम को हम क्या बोलते हैं, राइट वंस रीड मैनी, कि अगर आप उसको एक बार लिख दो उसको मल्टीपल टाइम्स को रीड कर सकते हो ना। तो ये सारे के सारे टाइप्स होते हैं हमारे ऑप्टिकल डिस्क के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लेक्सिबल डिस्क। ठीक है, फ्लेक्सिबल डिस्क कौन सी नहीं होती है, तो याद रखना जो हमारी विंचेस्टर डिस्क होती है ये हमारी फ्लेक्सिबल डिस्क नहीं होती है। ठीक है, कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, मतलब डिस्क को ऐड या रिड्यूस या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। एक बार जो कंपनी ने मैन्युफैक्चर पहले से कर दी वो उतनी की उतनी ही रहेगी उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग रन सिंक्रोनसली टू द सिस्टम क्लॉक। ठीक है, ऐसा कौन सा जो मतलब बोला है कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जो सिंक्रोनसली रन करता है विद सिस्टम क्लॉक, DRAM, FPM DRAM, SD RAM या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, यहाँ जब भी सिंक्रोनस की बात आएगी तो हम टिक करेंगे SD RAM की। ठीक है, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड हाइपर पेज मोड DRM। ठीक है, हाइपर पेज मोड DRAM किसको बोलते हैं, ये हम बोलते हैं EDO DRAM को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन हमारा ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास फ्रॉम विच जनरेशन कंप्यूटर तब प्रिंटर वर यूज। ठीक है, प्रिंटर कौन सी जनरेशन से हमारे स्टार्ट हो गए थे वो पूछा है ना, तो प्रिंटर कौन सी जनरेशन से स्टार्ट हो गए, हमारे सेकंड जनरेशन से ये आना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अ कंप्यूटर कैन सॉल्व मोर देन वन काइंड ऑफ प्रॉब्लम, दिस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे बोलने का मतलब है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को मतलब सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे कंप्यूटर की, इसको हम बोलते हैं वर्सैटिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी आएगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर इज लोडेड विद द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, अब प्रोग्राम काउंटर का अब होता क्या है, प्रोग्राम काउंटर देता है इंस्ट्रक्शन, मतलब जो हमारी मेमोरी ऑब्वियसली जब प्रोग्राम चल रहा होता है ना, ठीक है, तो उसका जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है वो होल्ड करता है प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जैसे उसकी बारी आती है तो सबसे पहले जो प्रोग्राम काउंटर का जो कंटेंट होता है वो उठकर कहाँ आता है, कौन से रजिस्टर के पास, हमारे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास आता है। ठीक है, तो वही चीज़ पूछा है कि जो भी प्रोग्राम काउंटर किसी कंटेंट को मतलब पॉइंट कर रहा है उसको जब लोड करते हैं तो किसके पास आता है, सबसे पहले वो हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास आता है बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास द नंबर ऑफ रिकॉर्ड कंटेन्ड विद इन अ ब्लॉक ऑफ डाटा
ऑन मैग्नेटिक टेप इज़ डिफाइंड द, ठीक है, यहाँ पे बोलने का मतलब है कि जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ डाटा जो मैग्नेटिक टेप के अंदर डिफाइन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं उसका ब्लॉकिंग फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन हमारा सी आएगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल कौन सा है हमारा, PIM/M करके हमारा एक सिस्टम है जो हमारा किसके अंदर आता है, फिफ्थ जनरेशन का एग्जाम्पल है ये हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, एन ऑनलाइन बैकिंग स्टोरेज सिस्टम कैपेबल ऑफ स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन स्टोरेज की, ठीक है, ऑनलाइन स्टोरिंग बैकिंग ऑफ डाटा। तो इस डाटा को बेसिकली हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम मास स्टोरेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन हमारा सी आएगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, ठीक है। जो हमारे लेटेस्ट जो सिस्टम होता है जो आजकल के एक्चुअल में काम कर रहे हैं, तो इंस्ट्रक्शन को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो याद रखना जो हमारे लेटेस्ट हैं वो सीरियल भी काम करते हैं, फिर सिक्वेंशली भी काम करते हैं और पैरेलली भी काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा दोनों ही करेक्ट आंसर, बोथ सिक्वेंशली एंड पैरेलली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क इज फिक्स्ड डिस्क, ठीक है। फिक्स्ड डिस्क किसको बोलते हैं, हम हार्ड डिस्क को बोलते हैं, ठीक है। फिक्स्ड डिस्क को बोलते हैं हम हार्ड डिस्क को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, VGA, ठीक है। VGA की फुल फॉर्म पूछी है तो क्या आती है, वीडियोग्राफिक एरे, ठीक है। तो हम क्या आएगा यहाँ पे ऑप्शन हमारा वीडियोग्राफिक एरे, तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या आएगा, फर्स्ट आएगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, मॉडल, ठीक है, एक मॉडल दे रखा है 5100 वाज, ठीक है। अब ये क्या था मॉडल 500, ठीक है, ये एक्चुअल में किसका सिस्टम था, ये हमारा फर्स्ट PC था जिसको IBM ने बनाया था, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं द फर्स्ट PC बिल्ड बाय IBM इन 1957, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। और कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है कि IBM का फर्स्ट सिस्टम कौन था, है ना, तो आपको पता होना चाहिए मॉडल 5100, ठीक है, किसका था, हमारा IBM का फर्स्ट PC था ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, ठीक है। जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो कितनी थी, तो इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो हमारी मिली सेकेंड्स में थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन हमारा फर्स्ट आएगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, 1 हेक्स डिजिट इज समटाइम रेफर टू एज, ठीक है। अगर एक सिंगल हेक्स का डिजिट हम लेंगे तो उसको हम समटाइम क्या बोलते हैं, निबल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, ALM इज अ, ठीक है। यहाँ पे बोला कि ALM की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अडेप्टिव लॉजिक मॉड्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट पैरामीटर वुड बी मोस्ट लाइकली टू लिमिट द मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली प्रोपागेशन डिले टाइम बोलते हैं उसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे लिमिट की बात की है ना, कि हम लिमिट कितना सेट कर सकते हैं बेसिकली, है ना, तो उसको बोलते हैं प्रोपागेशन डिले टाइम। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अ लॉजिक सर्किट दैट प्रोवाइड अ हाई आउटपुट फॉर बोथ इनपुट, ठीक है, बोथ इनपुट हाई और बोथ आउटपुट लो, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल में है क्या, यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा कौन सा जो गेट है, हमें डिफरेंट डिफरेंट गेट पढ़ते हैं, तो उसमें एक बोला है कि अगर जो हमारा गेट है उसमें क्या है कि दोनों इनपुट क्या हैं, ठीक है, मतलब हमें हाई मिलेगा, मतलब हमें आउटपुट में 1 मिलेगा जब दोनों इनपुट क्या होंगी, 1 होंगी, या फिर दोनों इनपुट क्या होंगी, हमारी 0 होंगी। तो उस टाइम पे हम कौन सा गेट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम कौन सा गेट पढ़ते हैं इस टाइम पे, यहाँ पे लिखा है हमें आउटपुट मिलेगी हाई, ठीक है। तो सिंपली क्या करो, इसको आप ड्रॉ कर सकते हो, है ना। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सनोर गेट क्या होता है, ठीक है, पहले हम इसके लिए एक्सोर पढ़ लेते हैं। एक्सोर क्या बोलता है कि जब भी क्या होगा, जो हमारी इनपुट्स सेम होंगी, ठीक है। अब ये दोनों क्या हमारी इनपुट्स हैं 0 0, है ना, तो जब भी हमारी इनपुट्स सेम होंगी तो मैं आपको हमेशा रिजल्ट दूंगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हम बोल सकते हैं तो फर्स्ट और लास्ट में क्या आएगा, ऑब्वियसली 0 आएगा, क्योंकि 1 1 और 0 0 क्या है, हमारे सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, है ना। और जब भी दो इनपुट डिफरेंट होगी तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है, ठीक है। तो ये अभी किसका निकला, ये हमारा एक्सओर का निकला, ठीक है, एक्सओर का निकला। पर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन था एक्सनोर,
ठीक है। तो एक्सनोर का मतलब है कि एक्सोर के पहले क्या लगा, नोट गेट लगा होगा। मतलब हमें क्या करना है, सिंपली जो भी एक्सोर की आउटपुट आएगी इसको उल्टा कर देना। मतलब जीरो का क्या कर देना, मुझे वन कर देना, वन का जीरो कर देना, वन का फिर से जीरो कर देना, और जीरो का फिर से क्या कर देना, वन कर देना। ठीक है। अब हम स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। लिखा था कि ऐसा लॉजिक सर्किट जो ये करता है हमें हाई आउटपुट देता है जब बोथ इनपुट हाई और बोथ इनपुट लो। ठीक है। अब बोथ इनपुट हाई, अब यहाँ पे बोथ इनपुट क्या है, दोनों हाई हैं, और यहाँ पे क्या है, बोथ इनपुट क्या है, हमारी लो है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, बोथ इनपुट लो है, यहाँ पे बोथ इनपुट क्या है, हमारी हाई है, और यहाँ पे ऊपर क्या हमारी लो है। तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है, हमेशा वन मिलता है। ठीक है। आउटपुट में हमेशा क्या मिलता है, वन मिलता है। तो ये कौन सा गेट की आउटपुट निकली, हमारी एक्सनोर की निकली। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन में हमारा फर्स्ट आएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिटेड ऑन सिंगल कंडक्टर। ठीक है, मस्ट बी ट्रांसमिटेड इन। ठीक है। अब यहाँ पे जब भी हम किसी ट्रांसमिशन की बात करते हैं ना, तो याद रखना उस टाइम पे हम बात करते हैं हमारे सीरियल ट्रांसमिशन की। ठीक है। क्योंकि जब भी ट्रांसमिशन की बात आएगी ना, आपको आंख बंद करके टिक करना है सीरियल के ऊपर। ठीक है। क्योंकि जब भी ट्रांसमिशन की बात आती है, किसी मतलब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, कुछ भी ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम सीरियल पोर्ट का एक्चुअल में यूज़ करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर आएगा। इसके अलावा पूछ लेते हैं कि जो हमारा प्रिंटर, जो हमारा जो मतलब मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होता है, उस टाइम पे हम कौन सा यूज़ करते हैं, उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं पैरेलल का। ठीक है। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये माइंड में रखना। फिर नेक्स्ट आ गया, अ फ्लिप फ्लॉप हैज़। ठीक है। यहाँ बोला कि फ्लिप फ्लॉप होता है, इसके पास क्या होता है, एक स्टेबल स्टेट होती है, कोई स्टेबल स्टेट नहीं होती है, दो स्टेबल स्टेट होती हैं, या फिर नन ऑफ अबव। ठीक है। अब फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या होती है, हमारे पास दो स्टेबल स्टेट होती हैं। ठीक है। अब हमें पता है फ्लिप फ्लॉप होता क्या है, हमारी सबसे जो छोटी एंटिटी होती है ना, जिससे हमारा सर्किट स्टार्ट होता है बनने, उसको हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, अपने अंदर एक बिट स्टोर करता है। ठीक है। मतलब एक बिट है, मतलब एक बॉक्स है सिंपली हम। ठीक है। हम बोल सकते हैं हमारे पास क्या है, एक बॉक्स है। अब एक बॉक्स के अंदर मैं क्या डाल सकता हूँ, ठीक है। अगर हम एक बॉक्स की बात करें, तो एक बॉक्स के अंदर मैं इधर जीरो डाल सकता हूँ, या तो इधर वन डाल सकता हूँ। ठीक है। तो हमारे पास कितनी स्टेट्स आ रही हैं, हमारे पास दो स्टेबल स्टेट आ रही हैं। ठीक है। तभी हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप्स के पास क्या होती है, हमारी दो स्टेबल स्टेट्स होती हैं। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अ डी मल्टीप्लेक्सर हैज़। ठीक है। अब डी मल्टीप्लेक्सर के पास क्या होता है, वन डाटा इनपुट एंड नंबर ऑफ सेक्शन इनपुट्स एंड दे हैव सेवरल आउटपुट। ठीक है। इसको बोलते हैं डी मल्टीप्लेक्सर। ठीक है। वो तो हमें ना मक्स डी मक्स कैसे काम करते हैं। ठीक है। मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, मल्टीपल इनपुट्स होते हैं, और क्या होता है, सिंपली एक आउटपुट निकलती है। वो डी मल्टीप्लेक्सर इसका उल्टा होता है। इसमें मतलब एक इनपुट होती है पर काफ़ी सारी क्या निकलती है, उसमें आउटपुट निकलती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आएगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनालॉग डिवाइस। यहाँ बोला कि इनमें से कौन सा एनालॉग डिवाइस नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एनालॉग में क्या होगा, ऑब्वियसली एक तरह का करंट फ्लो मतलब करंट फ्लो होगा एक तरह का ना। तो बाकी सारे के सारे क्या है, हमारे एनालॉग है। पर जो हमारा लाइट स्विच है, ये हमारा एनालॉग के अंदर नहीं आता है। ठीक है। ये एनालॉग डिवाइस नहीं है, ये किस तरह का आ गया, हमारा ऑप्टिकल आ गया ये। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, द आउटपुट ऑफ और गेट इज लो। ठीक है। अब और गेट की आउटपुट कब लो होगी, जब इसकी सारी की सारी इनपुट क्या होती हैं, लो होती हैं। ठीक है। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे, फॉर एग्जांपल हम इसका ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। ट्रूथ टेबल क्या आएगा, ठीक है, फॉर ले लेते हैं यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं दो। ठीक है। जीरो जीरो। ठीक है। अब दो इनपुट है हमारे पास, कितने मतलब पेयर बनेंगे, चार पेयर बनेंगे। जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो एंड वन वन। ये हमारे पास क्या बनेंगे, चार पेयर बनेंगे। अब हम करते हैं और गेट। अब और गेट में करते हैं बेसिकली हम, और गेट में जब भी सिंपल और गेट का नाम सिंपली प्लस करना है। ठीक है। अब जीरो प्लस जीरो कितना हो गया हमारे पास, जीरो। जीरो प्लस वन कितना हो गया हमारे पास, वन। वन प्लस जीरो कितना हो गया हमारे पास, वन। अब यहाँ पे वन प्लस वन कितना आता है, यहाँ पे वन आता है। ठीक है। तो यहाँ पे वन प्लस वन क्या आता है, हमारा एक वन आता है। तो यहाँ पे इसने बोला कि आउटपुट ऑफ और गेट इज लो। अब आउटपुट कहाँ आ रही है, हमें यहाँ पे आउटपुट्स मिल रही हैं, ये सारी सारी क्या हमारी आउटपुट्स हैं एक तरह की। आउटपुट हमें लो, लो मतलब जीरो। जीरो कब मिल रही है हमें, जब मेरे पास दोनों इनपुट क्या है, मेरे पास लो है, मतलब दोनों इनपुट क्या है मेरी, जब जीरो है तभी मुझे जीरो मिल रहा है, बाकी सभी मुझे आउटपुट क्या मिल रही है, हाई मिल रही है ना। तो ये मतलब है इसका। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन हमारा फर्स्ट आएगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया था, आउटपुट ऑफ नॉट गेट इज हाई। ठीक है। अब यहाँ पे बोला कि नॉट गेट की आउटपुट हाई होगी। कब होगी नॉट गेट की आउटपुट हाई, जब उसकी इनपुट क्या होगी, लो होगी। क्योंकि हमें पता है नोट क्या काम करता है, उसका जो भी इसमें हम बिट देंगे उसको उसके उल्टे में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा व्हेन द इनपुट इज लो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने क्या किया,
ज़ीरो को पास कर दिया नॉट गेट के अंदर, है ना, तब ज़ीरो का मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, ठीक है। तो वही लिखा था कि इसकी आउटपुट हाई कब होगी, आउटपुट हाई कब हुई, जब मैंने इसकी इनपुट को क्या किया, ज़ीरो सेट किया, मतलब इनपुट क्या दी मैंने, लो दी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन हमारा फर्स्ट आएगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास अ DAC चेंजेस, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि जो हमारा DAC है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिजिटल डाटा इनटू एनालॉग सिग्नल, ठीक है। इसको बोलते हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, बेसिकली बोल सकते हैं सिंपल टर्म में। पर यहाँ पे DAC चेंजेस पूछा है तो क्या करता है, ये करते हैं हमारा डिजिटल डाटा को किसी एनालॉग डाटा में कन्वर्ट करने का काम करता है, या फिर एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा डिजिटल डाटा, एक सेकेंड, यहाँ पे आएगा डिजिटल डाटा इनटू एनालॉग सिग्नल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या बनेगा हमारा, बी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास अ डिकोडर कन्वर्ट। अब डिकोडर क्या करता है, किसी भी कोडेड इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, नॉन कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करता है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा क्या बनेगा, बी आएगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास पैरेलल फॉर्मेट, ठीक है। पैरेलल फॉर्मेट क्या होता है, ये हर एक जो डिजिटल सिग्नल होता है ना, ठीक है, इसमें क्या होता है, उसको अपना एक कंडक्टर होता है, ठीक है। उस चीज़ को हम बोलते हैं पैरेलल फॉर्मेट, ठीक है। तो इसमें हम बोल सकते हैं ईच डिजिटल सिग्नल हैज़ इट्स ओन कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन हमारा फर्स्ट ही आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हमारे कुछ डिजिटल की कुछ बेसिक टर्म्स आती हैं फॉर्मेटिंग वगैरह की। नेक्स्ट आ गया था आउटपुट ऑफ एंड गेट इज़ लो, ठीक है। एंड गेट की आउटपुट कब लो होगी, ऑब्वियसली एंड की कब लो होगी, जब क्या होगा जब क्या होगा, जब हमारी दोनों, मतलब दोनों में से कोई भी एक इनपुट क्या होगी, लो होगी, ठीक है। व्हेन एनी इनपुट इज़ लो, ठीक है। अब एंड का ट्रूथ टेबल कैसे काम करता है, इसको देख लेते हैं हम, ठीक है। 0 0 0 1 1 0 एंड 0, सॉरी यहाँ पे 1 एंड, एक सेकेंड, यहाँ पे आ गया 1 एंड 1, ठीक है। अब सिंपली क्या करो, अब एंड में हमें करना होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो 0 मल्टीप्लाई 0 क्या आ गया, 0, 0 मल्टीप्लाई 1 क्या आ गया, 0, है ना। और यहाँ पे सॉरी 0 आना था, ठीक है। अब यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 0 कितना आ गया, 0, और 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया, 1। तो हम बोल सकते हैं आउटपुट ऑफ एंड गेट लो, लो मतलब 0 कब आ रही है, जब हमारे पास दोनों में से कोई एक इनपुट क्या है, लो है। जैसे यहाँ पे 0 था, यहाँ पे भी 0 था, यहाँ पे भी 0 था, तभी हमें आंसर में क्या मिला था, 0 मिल रहा था, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं आउटपुट ऑफ एंड गेट इज़ लो व्हेन एनी इनपुट इज़ लो, कि जब भी हम एक इनपुट लो दे रहे हैं तभी हमें पास जो आउटपुट है वो हमें क्या मिल रही है, लो मिल रही है, ठीक है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।